हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम सभी बात करेंगे राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिसिटी। ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि बार बार अपने क्षेत्र में बार बार बिजली की कटौती पे एक लेटर लिखने के लिए क्लास 12th में आता है इंटर पर। अगर पेपर लिखने का लेटर लिखने का क्राइटेरिया यही होगा मेरे प्यारे छात्रों। इसी तरह से आउटलाइन दिया रहेगा, आपको इसी तरह से आउटलाइन तैयार करना होगा। कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहता है जिसके विषय में लिखना होता है, उसी के विषय में आपको लेटर लिखना होगा, पत्र लिखना होगा। और सबसे पहले आप लिखेंगे लेफ्ट साइड से कि दी एडिटर दी अमर उजाला। हमने लिखा है कि दी एडिटर दी अमर उजाला बस्ती। सबसे पहले मेरे प्यारे छात्रों सब्जेक्ट डालिएगा, जिस विषय पे आपको लिखना है लेटर को। पेपर में दिया रहेगा, कभी कभी नहीं दिया रहेगा तो आपको वह आउटलाइन तैयार करना पड़ेगा। और उस आउटलाइन तैयार करने के बाद आप सबसे पहले सब्जेक्ट डालेंगे। सब्जेक्ट में वही पेपर में से ही, प्रश्न में से ही आप उसी को वर्ड को उठा करके रख देना है। फिर लिखना है रिस्पेक्टेड सर, यानी आदरणीय श्रीमान जी, थ्रू दी कॉलम ऑफ योर एस्टिमेटेड न्यूज़पेपर, यानी कह रहा है कि सम्मानित समाचार पत्रों के माध्यम से मैं इस कॉलम में प्रस्तुत कर रहा हूं कि आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉराइज्ड टुवर्ड्स द फैक्ट। मैं आपके संबंधित अधिकारियों तक यह पहुंचाना चाहता हूं, यह बात कहना चाहता हूं कि दैट देयर आर फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी। हमारे कस्बों में है ना, बिजली की बार बार कटौती के संबंध में आपसे मैं बताना चाहता हूं कि कितनी the residents of the area have brought this fact to the knowledge of the concerned authorities, है ना, authorities about but in vain। यानी कि मैंने कहा कि यह बातें, यह जानकारी संबंधित अधिकारियों तक पहुंच सके, परंतु इन सब बेकार है। बट इन वेन, वेन माने बेकार, परंतु यह व्यर्थ है। तो इस तरह से आपको लिखना होगा माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दी कॉलम ऑफ योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा दी अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी। सारा प्रोसेस यही होगा, इसको याद कर लीजिए। इसी तरह से आपको पेपर में लिखना होगा। ये पहली लाइन आपको इसी तरह से लिखना होगा हर लेटर को लिखने के लिए। फिर उसके बाद लिखना है कि द रेजिडेंस, रेजिडेंस का मतलब जहाँ पे रहने वाले लोग, निवासी जिसे कहते हैं, निवास है ना, निवास स्थान जहाँ पर है। तो ये सारी बातों को इस तरह से आप लिखने का प्रयास करिए। फिर आगे देखिए, आगे की लाइन में क्या कहते हैं, आप अच्छी तरह से इसको उतारने का प्रयास करिए मेरे प्यारे छात्रों। आगे की लाइन में कह रहा है कि आप उसी के लाइन में लिखिएगा। सबसे पहले महत्वपूर्ण बातें क्या कह रहा है कि आपको लिखना है कि दी फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स, दी फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन downs cause great डिफिकल्टी, बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, डिफिकल्टी टू द रेजिडेंसेस ऑफ द एरिया। इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी में आप यह भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे छात्रों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम शुरू हो गया है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स हैव बिगन, आरंभ हो गया है, एंड और विद्यार्थियों को, द स्टूडेंट्स फील ट्रबल इन दियर स्टडीज। उन्हें अपने अध्ययन में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन दियर स्टडी, ड्यू टू, इसकी वजह से, ड्यू टू इट। उसी के आगे आप लिखेंगे मेरे प्यारे छात्रों, थोड़ा सा बढ़ा करके,
अंतिम लाइन जो लिखना है, आई होप, मुझे उम्मीद है, आई होप यू विल काइंडली पब्लिश, आप इसे माय लेटर, मेरे पत्र को अपने समाचार, इन योर पेपर, अपने पेपर में जगह जरूर देंगे। इसी के आगे आप लिखेंगे सो दैट, ताकि दी कंसर्न, ताकि यह बात संबंधित अधिकारियों तक, कंसर्न ऑथोराइटीज में रिलीज our difficulties and takes remedial steps, और उचित कदम उठा सके, स्टेप्स इन दी मैटर, इस मामले में उचित कदम उठा सके। इस प्रकार से मेरे प्यारे छात्रों आपको पत्र लिखना होगा। कहते हैं ना कि कह रहा है कि मैं आशा करता हूं कि आप मेरे इस लेटर को अपने अखबार में प्रकाशित करेंगे ताकि संबंधित अधिकारियों को यह एहसास हो सके मेरी परेशानियों का, और वे इस मामले में क्या कहते हैं, उपाय के लिए कोई एक अच्छा कदम उठा सके। तो यहाँ तक तो बातें आप अच्छी तरह से लिख लेंगे। लिखने के बाद मेरे प्यारे छात्रों अंतिम लाइन पे जो होगा आप यहाँ पर डेट डाल दीजिएगा। डेट डालने के बाद आप जैसे आज का तारीख डाल देंगे, कल का मतलब 24 फरवरी 2023 आप ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, योर्स, क्या लिखेंगे, योर्स ट्रूली लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, योर्स ट्रूली। आप योर्स ट्रूली लिख करके यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं, XYZ लिख सकते हैं, या फिर कोई नाम लिख सकते हैं आप। इस प्रकार से आपको पत्रों को लिखने की जरूरत होगी बोर्ड पेपर में माय डियर स्टूडेंट को पेपर। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, बोर्ड पेपर में जब भी आप इसको लिखेंगे तो सिर्फ एक ही पेज का इस्तेमाल करना है, ओनली वन पेज हो, और आप उसी पेज पर आप इस्तेमाल, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये कॉपी है, इस कॉपी को लीजिएगा और एक ही कॉपी पर आपको लेटर को लिखना होगा, दूसरा पेज का इस्तेमाल नहीं करना होगा। इतने में यहां से स्टार्ट करिएगा और यहां आकर के एंड हो जाना चाहिए। और आपको याद रखना होगा कि लेटर को लिखते समय बहुत सावधानियां बरतनी होगी, कहां पर फुल स्टॉप का प्रयोग करना है, कहां पे कामा का प्रयोग करना है। अगर जो लाइन जहां पर एंड हो जा रही है उस लाइन को छोड़ करके फिर उसी के नीचे से दूसरी लाइन प्रारंभ कर देना है, ये लाइन कि उसी के आगे से अगली लाइन का प्रारंभ करेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो इतना आप बहुत सावधानी पूर्वक ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से आप यूपी बोर्ड में आप लेटर लिख सकते हैं। आपको इससे इस प्रकार से अगर आप लिखेंगे तो आपको श्योरली निश्चित रूप से फुल मार्क्स मिलेगा माय डियर स्टूडेंट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, मे यू गॉड ब्लेस यू एंड may you success in your examination. Happy successful your examination my dear student. Thank you for watching my video. Best of luck.